नमस्कार दोस्तों। चर्चा देश की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की चुनावी सीरीज हम चला रहे हैं, उसका पार्ट 2 अब हम बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर है, लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो है कि कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है, रिपील कर लिया है। अचानक ही फैसला ये हुआ कि वो देश को संबोधित करेंगे और किसी को कोई भी कानो कान बनत नहीं थी कि किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी घोषणा कर देंगे। लेकिन अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कुछ भी वो कर सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने एकदम अनएक्सपेक्टली, किसी को पता चला भी नहीं होगा और किसी से शायद बात भी नहीं हुई होगी, उन्होंने अपना फैसला ले लिया। उसके बाद बीजेपी के नेता तो इसका स्वागत कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि किसानों की मौत हो गई और किसानों को बहुत कुछ सहना पड़ा। ये बातें कांग्रेस कह रही है, विपक्ष कह रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पीएम ने बड़ा दिल दिखाया है, पीएम के फैसले से भाईचारे की भावना बढ़ेगी, पीएम हमेशा किसान, गरीब, मजदूर के बारे में सोचते हैं। तो ये दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन कृषि कानून वापस लेना एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी लग नहीं रही थी कि वो कृषि कानून वापस लेंगे। लेकिन हो सकता है चुनावों की वजह से ये फैसला किया हो। सबसे बड़ा कारण ये लगता है चुनावों की वजह से ही प्रधानमंत्री जी अभी अच्छी अच्छी घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, और महंगाई भी उन्होंने कम करी है थोड़ी बहुत, पेट्रोल डीजल पे वेट घटाया है। तो मेरे को लगता है कि चुनाव एक बड़ा कारण हो सकता है कि कृषि कानून वापस लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कि कुछ भी हो, किसान आंदोलन क्या खत्म होगा या आगे अपनी दूसरी मांगों को लेकर जारी रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर वो है, सबसे बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी, उनका गठबंधन फाइनल हो गया है। हालांकि कांग्रेस और आरएलडी भी प्रयासरत है गठबंधन को लेकर, लेकिन आरएलडी ने अभी औपचारिक रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा है और एसपी और आरएलडी का गठबंधन औपचारिक रूप से फाइनल कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर यह भी है कि आजमगढ़ के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। वो कभी चुनाव लड़े नहीं है विधानसभा का, क्योंकि जब वो पहले चीफ मिनिस्टर रहे थे 2012 से 2017 तक, तब वो एमएलसी थे, कभी चुनाव नहीं लड़े। दूसरी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं बसपा के 6 विधायक। जी हाँ, बसपा इतनी कमजोर हो गई है, मुझे लगता है कि अब कोई जो जमीन है, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, काशीराम जी की राजनीति जो थी वो तो मायावती भूल चुकी है, अब दूसरी जाति पर वो फोकस कर रही है। लेकिन उनकी पार्टी कितनी टूट रही है, इसका ये एक गवाह है। 6 विधायक चले गए, उससे पहले 6-7 और चले गए, राजस्थान में चले गए, हर जगह बसपा टूट रही है। लेकिन बसपा अध्यक्ष को चिंतन करने की जरूरत है। दोस्तों, तीसरी खबर कांग्रेस से है। कांग्रेस ने अपना एक महिला कार्ड खेला है। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह का नारा दिया है। कई बड़े बड़े वादे कर दिए हैं कि 12वीं पास छात्राओं को हम मोबाइल फ़ोन देंगे और कॉलेज पास छात्राओं को हम स्कूटी देंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटी। इसके बाद बसों में मुफ्त यात्रा, मुफ्त सिलेंडर, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता को 10,000 रुपये प्रति माह देंगे। इसके अलावा टाउन हॉल खोलेंगे। इस तरह की कई घोषणा प्रियंका गांधी ने कही है। किसानों के लिए भी उन्होंने बड़े बड़े वादे करे हैं। देखते हैं चुनाव के बाद वो निभाती है नहीं निभाती है। अगली जो खबर दोस्तों वो है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी खबरें हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अभी वो फिलहाल लखनऊ में है और पुलिस कॉन्फ्रेंसिंग, डीजीपी कॉन्फ्रेंसिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कई सौगातें दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी महेंद्र राणा के नाम से। तो कई वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं और थोड़े बहुत निभा भी रहे हैं, अच्छे निभा रहे हैं, और थोड़े बहुत जो बचे हैं वो कोशिश हो रही है कि चुनाव से पहले निभाए जाए। दोस्तों, एक चर्चा मैं करना चाहता हूं एबीपी न्यूज के सर्वे के ऊपर। एबीपी न्यूज का जो सर्वे आया है, इसमें जो भी गणित है ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि एबीपी न्यूज का जो सर्वे है इस पर मैं कभी विश्वास नहीं करता किसी भी चैनल के सर्वे पर, क्योंकि ये सर्वे कमरे में बैठ के बनाए जाते हैं, ये सबको पता है। ग्राउंड लेवल पे इनका कोई है नहीं, और ना ही ये लोग कोई
10 करोड़ 12 करोड़ लोगों से पूछते हैं, केवल 5,000 लोगों से पूछकर कोई सर्वे नहीं बन सकता है। इन्होंने सर्वे किया है, भारतीय जनता पार्टी को ये एक समय 300 सीटें दिखा रहे थे, फिर 270 दिखाई, 220 दिखाई, तो सब उन्होंने सीटें कम करी। और जहाँ पे पंजाब में वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे थे, अब वो वहाँ पे कांग्रेस को टक्कर में दिखा रहे हैं, बहुत क्लोज फाइट दिखा रहे हैं। तो ये तो हैरानी वाली बात है कि एक महीने में इतना कि इतना चुनावी मूड बदल गया जनता का। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है जिन्ना पर, वो भी आपको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना कर रही है। चुनावी मौसम में इस तरह के बयान कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब से काफी खबरें हैं। कैप्टन अमरिंदर ने अपनी नई पार्टी बनाई है, पंजाब लोक कांग्रेस। सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई कह दिया है। इस सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की नैया तो वो पंजाब में डुबा चुके हैं, ये तो दिखता है, क्योंकि पंजाब में अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नेताओं को उन्होंने इस्तीफा दिलाया। फिर एपीएस देवल जो कि वहां के एडवोकेट जनरल थे, उनको भी इस्तीफा देने पे मजबूर किया। चन्नी सरकार के काम में जो किसानों के लिए और थोड़े बहुत काम करने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार वापस बनाई जाए पंजाब में, लेकिन उसको भी वो वहां पे आलोचना करते रहते हैं। करतारपुर में अभी वो गए तो इमरान खान की जम के तारीफ करी। तो ये नहीं चल सकता राजनीति में। और आम आदमी पार्टी का एक विधायक रूबिका कौर रूबी, जो कि भटिंडा ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक है, वो कांग्रेस में शामिल हुई है। आम आदमी पार्टी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसको सीएम फेस बनाया जाए। कभी भगवंत मान के पीछे जाते हैं, कभी सोनू सूद के पीछे जाते हैं, कभी कहते हैं भैया केजरीवाल खुद बनेंगे, मनीष सिसोदिया बनेंगे, कौन बनेगा, उनका कोई कंफर्म नहीं है। उनको अपना सीएम फेस डिक्लेयर करना होगा अगर चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देनी है, अकाली दल को टक्कर देनी है। तो मैं पर्सनली मानता हूं कि कांग्रेस के बाद अकाली दल विल बी द बिगेस्ट पार्टी पंजाब में, क्योंकि अकाली दल की जमीन है, अकाली दल का वजूद है और अकाली दल का एक बेस संगठन है। दोस्तों, अगली खबर है उत्तराखंड से लेकर। उत्तराखंड को लेकर काफी खबरें हैं। जो बड़ी खबर है कि यशपाल आर्य जो कांग्रेस में पहले गए थे, वापस बीजेपी में आए। कभी तो इतने बार उन्होंने बदले, 2 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी, ऐसे ऐसे करके वापस ये लोग अब कांग्रेस में आ गए हैं। मंत्री थे पुष्कर सिंह धामी सरकार में। चुनाव से पहले नेता दल बदलते हैं, आपको पता है, इन्होंने भी दल बदल लिया। अब यशपाल आर्य के जाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के कई विधायक भी बीजेपी में जा चुके हैं उत्तराखंड में, ये भी एक बड़ी बात है। केदारनाथ में पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। केदारनाथ 2013 में जब तबाही हुई थी, त्रासदी आई थी, उसके बाद एक अच्छा उसका मैनेजमेंट किया गया है वहां पर। अगली खबर है गोवा से। देखिए दोस्तों, गोवा को लेकर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बनी हुई है सिचुएशन। जो गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक है या फिर महाराष्ट्र गोवा तक पार्टी, छोटी छोटी पार्टी तो इफेक्ट डालेगी ही, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालेंगे इस चुनाव में। और सीधा साधा नुकसान बीजेपी का नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी अपने हिंदू वोटों पर फोकस करती है और ये सब जो फोकस कर रहे हैं दूसरे वोटों पर, इनका वोट बटेगा, नुकसान होगा कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी वहां पे लगातार घुसने की कोशिश कर रही है अपनी फ्री फ्री के नारे पर। ममता बनर्जी जो है वो लंदन में फलेरियो को लेकर आई है और फलेरियो को लेकर वो चुनाव में घुस रही है और फलेरियो को वहां पे सीएम फेस भी शायद डिक्लेयर किया जाएगा। पेस जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, उनको भी वहां पे लाया गया है। राहुल गांधी भी वहां पे गए, गोवा, नड्डा भी गए। तो गोवा का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है मुझे लगता है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा, क्योंकि इतनी पार्टियां यहाँ पे आ चुकी है कि गोवा में किसकी सत्ता बनेगी इतना आसान कहना नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनकी सत्ता चाहे ना बने, लेकिन ये कांग्रेस की सत्ता ना बनने देंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े तो ज्यादा सही रहेगा कि एक अलग अलग होकर चुनाव लड़ते। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपने सबके बाबुल सुप्रियो और अपने सब उनको मजबूत कर रहे हैं, और त्रिपुरा, मेघालय, जहां जहां कांग्रेस थोड़ी वीक दिख रही है वो वहां जाके घुसपैठ कर रही है। इसके अलावा मणिपुर में 10 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में जा चुके हैं। मणिपुर में कांग्रेस लगातार कमजोर हो, क्योंकि मणिपुर में कांग्रेस के एक बड़े नेता गोविंद दास कोंथजम वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो मणिपुर में भी शायद टीएमसी चुनाव लड़ेगी, ऐसी टीएमसी योजना बना रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बूथ सम्मेलन चालू करा है 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का। और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो उनकी बैठक हुई थी, उनमें 1984 के नरसंहार को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है और पंजाब में आक्रामक प्रचार करने की उनकी पूरी
पूरी रणनीति है। उत्तर प्रदेश में सेवा के नाम से और उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में उम्मीद के नाम से वो मांगेंगे, और जो मुख्य चेहरा होगा वो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही रोमांचक स्थिति पे है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, और जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताते हैं। उत्तर प्रदेश की सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।